जिन बाबाओं के बारे में आप बोलते हैं, मैं ऐसे टुच्चों का नाम भी नहीं लेता हूं, ना मेरी कोई ओपिनियन है ऐसे गधे लुच्चे लफंगर के बारे में। फटी थी जहां मंदिर सब टूट रहा था, रोक लो, बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिला दो, हम पैर धो के पी लेंगे या हम साष्टांग कर जाए। तो उनसे मेरा 5 सवाल है कि क्या गरीबी खत्म कर सकते हैं वो चमत्कार से? 2, क्या वो बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं? क्या भारत की इकोनॉमी देश में और विदेश में 2.1 फॉरेन एक्सचेंज में कम हो चुका है, पाकिस्तान ऊपर जा चुका है, क्या वो सस्टेन कर सकते हैं? नरेंद्र मोदी हमेशा मांगता रहता है, मर गए रे, मर गए रे, मार दिया रे, मार दिया, अब लीजिए, गाली दे दिया, गाली दे। जिंदगी भर अपने लिए रोने वाला वो देश के लिए क्या करेगा? इससे बड़ा कमजोर दुनिया में हो कौन सकता है? बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटना आगमन पर मचा सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। राजद नेता और राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने जहां एयरपोर्ट पर ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के घेराव का ऐलान कर रखा है, वहीं बीजेपी पूरी ताकत से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पीछे खड़ी हो गई है। इसी बीच सुपौल के त्रिवेणीगंज में भूपेंद्र यादव के बेटे इंजीनियर आशीष के शादी के बाद वर वधु को आशीष देने पहुंचे जाप सुप्रीमो श्री पप्पू यादव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर बड़ा बयान दे दिया। कहा कि जिस तरह अटल जी के समय में आसाराम का मार्केटिंग हुआ, बाबा राम रहीम का मार्केटिंग हुआ, इसी तरह अभी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का मार्केटिंग हो रहा है, जो कि बिल्कुल ढोंगी बाबा है। आइए सुनते हैं पप्पू यादव ने और क्या कुछ कहा। उससे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम है रिंकेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं SM न्यूज लाइव। आइए देखते हैं पप्पू यादव ने और क्या कुछ कहा। एक थे ऋषि मुनि संत, विज्ञान और आध्यात्मिकता के आधार पर, जिसको हम रियल में साधक कहते हैं, संत कहते हैं, जिसकी संख्या 1% भी इस देश में नहीं। और एक है राम रहीम, नागपाल, आसाराम, लिपस्टिक लगा लो, मुंह लगा लो, ये चमत्कारी लोग। तो चमत्कार तो पीसी सरकार जिससे ज्यादा तो ये कर नहीं सकता। तो चमत्कार कभी इस दुनिया में आज तक हुआ नहीं है। जितना मैं विज्ञान को और अध्यात्म को जानता हूँ, चमत्कार जैसी चीज इस धरती पर कुछ भी नहीं। पहले आप इसको समझ लीजिए। और आप लोगों से आग्रह करेंगे कि थोड़ा गोबर पर घी कम डालिए, और हम राजद के नेताओं से भी आग्रह करेंगे कि जितना आप तिखाना पर पत्थर फेंकिएगा आप ही पर छिलकेगा। ये लोग एजेंडा तय करते हैं बीजेपी वाले कि किसको क्या करना है। कट्टरपंथी हिंदू, सनातनी हिंदू, क्या बोलना है, मार्केटिंग किसकी होनी है। कभी किसी पत्थर का मार्केटिंग होने लगेगा। तो ऐसे लड़के की जो मार्केटिंग होने लगी, मुझको एक बात समझ में नहीं आया, इसके पहले भी आसाराम की मार्केटिंग अटल जी, अडवाणी जी और देश के सारे नेताओं ने किया था। राम रहीम को लेके तत्कालीन नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के बलात्कारी बाबाओं को, जिस पर कितने कत्ल और कितने बलात्कार के आरोप हैं, उसको छोड़ा भी गया, उनकी भी मार्केटिंग हुई, नागपाल की भी मार्केटिंग हुई। तो ऐसे बाबाओं के बारे में मेरी प्रतिक्रिया बिल्कुल साफ है कि जो भागवादी, भगवानवादी, किस्मतवादी चीजों को अंधविश्वास के रूप में, आडंबर और कर्मकांड के रूप में समाज में परोसता है, इसकी इजाजत ना तो संविधान देता है, ना तो विज्ञान देता है, ना अध्यात्म देता है, और ना ही मानवता देती है। इसीलिए ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए, क्योंकि गरीबी का सबसे बड़ा कारण गरीबी का भाग, किस्मत और भगवान। इसीलिए मेरा 4 बात है इसमें। जिन बाबाओं के बारे में आप बोलते हैं, मैं ऐसे टुच्चों का नाम भी नहीं लेता हूं, ना मेरी कोई ओपिनियन है ऐसे गधे लुच्चे लफंगर के बारे में। मैं इस देश के
गरीब और मिडिल क्लास को छोड़ के किसी को कुछ समझता भी नहीं, ना कोई ताकतवर आदमी, ना कोई माफिया, ना कोई दलाल, ना कोई ना समझ पर और ऐसे लोगों पर दया के पात्र होते हैं। जैसे दया की भीख नरेंद्र मोदी हमेशा मांगता रहता है, मर गए रे, मार दिया रे, मार दिया, अब लीजिए, गाली दे दिया, गाली दे। जिंदगी भर अपने लिए रोने वाला वो देश के लिए क्या करेगा? इससे बड़ा कमजोर दुनिया में हो कौन सकता है? पप्पू यादव अपने लिए भीख मांगेगा, उस दिन मैं अपने आप को मार नहीं लूंगा। हमेशा हमको गाली दे रहा है। तो ऐसे लोगों के बारे में मेरी ओपिनियन बहुत क्लियर है कि उनसे मेरा 5 सवाल है कि क्या गरीबी खत्म कर सकते हैं वो चमत्कार से? 2, क्या वो बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं? क्या भारत की इकोनॉमी देश में और विदेश में 2.1 फॉरेन एक्सचेंज में कम हो चुका है, पाकिस्तान ऊपर जा चुका है, क्या वो सस्टेन कर सकते हैं? चौथा, क्या इस देश के अपराधी, माफिया, दलाल, उग्रवादी, आतंकवादी, अलगाववादी, जातिवादी, उन्मादी, ऐसे लोगों को, नक्सलवादी लोगों को क्या खत्म करेंगे? चौथा, क्या चाइना से लेके पाकिस्तान बॉर्डर पर आर्मी और सारे सेना को हटा दे, चमत्कार कर दे, कोई सेना और कोई पुलिस ना रहे पूरे भारत में, कर दे वो चमत्कार? छठा चीज, क्या महिलाओं की इज्जत चमत्कार से हो जाएगी? जो एक धरती फटी थी, जहां मंदिर सब टूट रहा था, रोक लो, बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिला दो, हम पैर धो के पी लेंगे या हम साष्टांग कर जाएंगे। मैं अपील करूंगा एक एक दलित, पिछड़े, अत्यंत पिछड़ों से, ऐसे कोई भी बाबा जो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ना हो, उनके किसी भी समागम में वो ना जाए। उसका